गिरफ्तारी भूल जाओ, हवा बनाने से कुछ नहीं होगा, पुतिन को कोई छू भी नहीं पाएगा। इस रास्ते से आएंगे भारत, बदला रूट। भारत स्वागत के लिए तैयार, वहीं से पुतिन ने 2 डील के लिए कर दिया इशारा। दुनिया रह गई दंग, पुतिन ने कहा आ रहा। अगर आपको ना पता हो तो जान लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है। यानी पुतिन को किसी भी देश में गिरफ्तार किया जा सकता है, मगर वो तो अब भारत आने वाले हैं। जिसके बाद सवाल यही है कि क्या पुतिन जब भारत आएंगे तो उनको अचानक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, पुतिन किस रास्ते से भारत आएंगे, क्योंकि दूसरे देशों के रास्ते अगर आते हैं तो उनको वहां भी गिरफ्तारी का खतरा हो सकता है। पुतिन ने क्या कुछ तैयारी की है, भारत के लिए क्या कुछ प्लान तैयार किया है, उनकी गिरफ्तारी क्यों इतनी आसान नहीं है, पुतिन किस रास्ते से भारत आने की तैयारी में है, आपको सब कुछ बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दुनिया भर में हलचल मच गई है क्योंकि रूस के ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं और इसी के साथ पुतिन की गिरफ्तारी को लेकर भी अटकलें सबसे तेज हैं। तो सवाल ये है कि क्या पुतिन गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि आईसीसी की गिरफ्तारी का वारंट तो उनके सिर पे लटका हुआ है। तो क्या भारत आना पुतिन के लिए संकटों से भरा है? क्या कोई छू भी पाएगा पुतिन को? और वो कौन सा सुरक्षित रूट है जिससे पुतिन भारत आएंगे? साथ ही आपको बताऊंगी इन 2 डील्स के बारे में भी जिसका इशारा करके पुतिन ने दुनिया को दंग कर दिया है। चलिए ध्यान से सुनिए सब कुछ और सबसे पहले जानिए ये आईसीसी वारंट है क्या। दरअसल मार्च 2023 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर यूक्रेन के बच्चों को जबरन ले जाने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसीलिए 125 से ज्यादा देशों के एयर स्पेस से बचते हुए पुतिन अब तक सिर्फ कुछ ही जगहों पर गए हैं, मगर अब उनके भारत आने की घड़ी नजदीक है। जिसके बाद लोग हैरान होकर यही जानना चाहते हैं क्या पुतिन जब भारत आएंगे तो वो गिरफ्तार हो जाएंगे? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि भारत ने आईसीसी का वो मेंबर ही नहीं है और हमने 1998 के रोम स्टैट्यूट्स को साइन ही नहीं किया है। तो कानूनी तौर पर भारत को पुतिन को गिरफ्तार करने का कोई बाध्यता या कोई भी अधिकार नहीं है। और भारत सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने भी साफ कह दिया है कि हम अपने दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। पुतिन की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी होगी उनकी भारत दौरे के दौरान। चलो इतना तो साफ हो गया कि पुतिन को भारत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन भारत आने के लिए पुतिन ऐसा कौन सा एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे जिससे वो सुरक्षित रहें? सबकी नजरें अब इस पर भी टिकी हुई हैं। मतलब उनका भारत आने का रूट क्या होगा जो कि सेफ है? तो पुतिन मॉस्को से इंदिरा गांधी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 सुरक्षित रूट से आ सकते हैं। ये रूट्स ऐसे देशों से गुजरते हैं जो आईसीसी वारंट को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि उस संधि में वो नहीं है। चलिए जानते हैं एक एक करके इन रूट्स के बारे में। पहला रूट है रूस से बाया तेहरान, दूसरा रूट है अजरबैजान के बाकू होकर और तीसरा है अफगानिस्तान के काबुल रूट से, चौथा है डायरेक्ट आर्कटिक रूट से, वहीं 5वां है उज्बेकिस्तान के ताशकंद से होते हुए पुतिन आ सकते हैं, छठा रूट है कजाकिस्तान के अलमाटी से। तो ये साफ है कि पुतिन के पास रास्ते काफी क्लियर हैं जिनसे गुजरते हुए वो भारत सुरक्षित पहुंच सकते हैं। वैसे भी दोस्तों, पुतिन का ये दौरा कोई साधारण विजिट नहीं है। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। 23वें इंडिया रूस एनुअल समिट में मोदी और पुतिन कई राउंड्स की बातचीत करेंगे। पहले से ही रूस के साथ भारत कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और अब हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि आखिर पुतिन भारत आने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं और कौन सी वो बड़ी और मजबूत डील है जो भारत और रूस के बीच हो सकती हैं। तो तेल खरीद पर तो पहले ही भारत को रूस छूट का ऐलान कर चुका है, मगर अब क्या कुछ होने वाला है जिस पर अमेरिका और चीन दोनों ही नजर गड़ाए बैठे हैं।
खबर है कि भारत रूस से और रक्षा सौदे कर सकता है, जिसमें Su-57 विमान की डील प्रमुख है। पहले भी ये खबर आई थी, लेकिन भारत अब फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ही बात कर रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रूस ने इसे ऑफर किया है। यानी कि 5th जनरेशन के इस लड़ाकू विमान का पूरा मैकेनिज्म भारत को रूस दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ भारत इसे बना पाएगा, बल्कि रूस की इजाजत से इसे बेच भी पाएगा। दूसरी डील है S-400 से जुड़ी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पुतिन का ये हथियार कितना काम आया, ये दुनिया ने देखा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस पर भी भारत और डील कर सकता है। तो क्या कुछ और डील्स होंगी, क्योंकि अब ये दौरा, ये विजिट बेहद नज़दीक है। दुनिया भर की निगाहें इस दौरे पर लगी हुई हैं और हमारी भी नज़र रहेगी। क्या कुछ और मजबूत डील्स होती हैं, ऐसी डील्स जिनसे भारत को भी फायदा होगा, रहेगी हमारी नज़र। और अपडेट्स के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। और ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।